महाराष्ट्र इलेक्शन में अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। दोनों पार्टियों के बीच लगातार गतिरोध को सुलझाने के लिए बैठकें हो रही हैं, लेकिन किसी नतीजे तक पहुंचने में नाकामी ही हाथ लग रही है। इस मसले पर उद्धव ने कहा कि छोटे मुद्दे बड़े बन रहे हैं, जबकि सबसे अहम यह था कि महाराष्ट्र से कांग्रेस को बेदखल किया जाए। उन्होंने कहा, हमें नीचा दिखाने की कोशिश ना हो। अगर इस मामले में खींचतान जारी रही तो सेना के शेर सबक सिखाने के लिए तैयार है। शिवसेना के नए फॉर्मूले में शिवसेना को 151, बीजेपी को 119 और बाकी छोटी पार्टियों को 18 सीटें देने की बात कही गई। शिवसेना के आखिरी फॉर्मूले को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। बीजेपी लीडर एकनाथ खड़से ने कहा कि महायुति को मजबूत बनाने के लिए हमने शिवसेना के सामने प्रस्ताव रखा था कि जिन सीटों पर दोनों पार्टियों को जीत नहीं मिलती है, उसे एडजस्ट किया जाए। बीजेपी ने कहा कि ऐसी 59 सीटें हैं जिन पर शिवसेना को जीत नहीं मिलती है और दूसरी तरफ 19 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी नहीं जीत पाती है। अभी 119 लड़ते हैं, पिछले टाइम 119 लड़े। नया कोई प्रस्ताव उन्होंने दिया ऐसी बात नहीं है। हमारा ये प्रस्ताव है जो कभी आई ही नहीं चुन के 25 साल में, वो जगह का तो रिलोकेशन करो सीधी, नहीं तो उनके हाथ में जाते और उनकी सत्ता के वो पहुंच जाते हैं। यही हमारी एक इच्छा है। जो प्रस्ताव है उसमें हम लोग खुश नहीं है। पहली बात। एक तो मेरी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी पहले, अभी आपने बताया, तो जो प्रस्ताव है खुश रहने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि 119 सीटें हम लड़ते ही आए हैं, उसमें नया क्या है। बीजेपी लीडर विनोद तावड़े ने कहा कि शिवसेना जिन सीटों पर 2000 वोट भी नहीं पाती है, उन्हें एडजस्ट किया जाए, लेकिन शिवसेना सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई भी आखिरी फॉर्मूला नहीं होता। बीजेपी ने कहा कि शिवसेना के आखिरी प्रस्ताव में नया क्या है, हम पहले भी 119 सीटों पर ही चुनाव लड़ते थे। वहीं बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इस मसले पर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसका फैसला भी हो जाएगा। कोई टकरार नहीं है, डिस्कशंस चल रहा है और हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। सभी लोग चिंतन कर रहे हैं। यथाशीघ्र कोई भी निर्णय जो होता है वो आपको बता दिया जाए। तो पार्टी का अंदरूनी विषय है, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या चल रहा है, मगर हमारे बड़े नेता वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मीटिंग से जो भी निर्णय निकलेगा वो मीडिया को पहले बताया जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। उद्धव ने कहा कि शिवसेना को 151 सीटें मिलनी चाहिए, बीजेपी को 119 और छोटी पार्टियों को 18 सीटों से ज्यादा पर हम तैयार नहीं। इससे पहले शिवसेना ने बीजेपी को 125 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे बीजेपी ने ठुकरा दिया था। अब यह देखना है कि बीजेपी शिवसेना के नए फॉर्मूले को किस रूप में लेती है। शिवसेना ने बीजेपपी को 228 सीटों वाली विधानसभा में 125 सीटों की पेशकश की थी। पिछले असेंबली इलेक्शन में शिवसेना ने 169 और बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी प्रदेश में जूनियर पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती है। बीजेपी इस बार 135 सीटें हर हाल में मांग रही है। शिवसेना ने बीजेपी को छूट देने से मना कर दिया है। जहां शिवसेना अपनी बातों पर अड़ी हुई है, वहीं बीजेपी ने शिवसेना के प्रस्ताव को मना कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कई दिनों से चल रहे इस मसले का फैसला कब तक आता है। फिलहाल महाराष्ट्र के आवाम को इस फैसले का और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ जागृति सिंह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।